वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा जब लोग कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मम्मी का व्रत क्या कहते हैं उसे पारण होने वाला है ना, तो उसके लिए खाना बनना है। तो मैंने 1 घंटे में बनाया है सारा खाना। तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ बाद में नहा धो के। और अभी देखो अंधेरा कितना हो रहा है। ये रात नहीं है, ये सुबह है। ये सुबह का अर्घ देने वाला जो मतलब होता है, क्या बोलते हैं, संध्या अर्घ होता है और एक सुबह का अर्घ होता है। तो संध्या अर्घ कल हो गया, अभी सुबह का अर्घ होगा। तो सूरज देवता जब उगेंगे तब दिया जाता है। और अभी कितना बज रहा है, मैं उठी तो 3:30 बजे थी, पर 5 बज गया है अभी। क्योंकि मैं 4 बजे से लगी थी, 5 बजे मेरा खाना बन गया। मेरा मतलब आलू की भुजिया, चावल, दाल, लौकी और आलू और बैंगन का पकौड़ी, आटा मार के रख दिया। आलू गोभी की सब्जी बना दी। मैं खुद भूल जाती हूँ मैं कितना काम किया। खैर उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ तैयार बैठी थी अर्घ देने के लिए जाने के लिए। पर अभी सूर्यास्त मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ था और फिर डाला उठने का टाइम आ गया था सुबह वाला, जो सुबह शिवम अपना डाला उठा रहा था और ऋतु भी वहीं खड़ा था अपनी बारी के लिए। बाल पूरा खराब नहीं होगा तो तुमको छठ मैया पार लगाए तो मेरी छठ मैया ला तो खा ले दादा चल चलो 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 हे भागा भागा। उसके बाद शिवम अपना डाला उठा के आ रहा था, उसके पीछे पीछे से ऋतु आ रहा था अपना डाला उठा के पापा के साथ। मतलब वो बीच बीच में भाग जा रहा था, डाला उसके सर पे पापा ने पकड़ रखा था और वो नीचे से निकल जा रहा था बार बार। तो ऐसे पापा ने पकड़ रखा था और फिर हम लोग सूर्योदय होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। हल्की सी लालिमा आ गई थी तो सब लोग छत पे आ गए थे और फिर मम्मी को और यहाँ पे पापा और ऋतु मिलके पटाखे फोड़े। तो इसने इतना परेशान किया था, बम फोड़ेंगे बम फोड़ेंगे, और अपना पीछे पहले भाग जा रहा था। वो देखो उसको पहले शिवम के पास जाके छुप जा रहा है वो। तो ऋतु ने इतना परेशान कर दिया था कि बम लगाएंगे। प्लीज कमेंट आप लोग मत कीजिएगा कि बच्चे से ये सब नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग में से कोई नहीं करा रहा था। फिर बात मतलब एक बार ऐसी भाई ने जला दिया था, तो वो उस वजह से इतना परेशान कर दिया कि जलाना है। तो एक ही हमने, और वो भी बहुत सेफ्टी के साथ उसको ऐसे मतलब उसको लेकर गए थे और उसके अंदर से तो अब डर भी निकल चुका। उसके बाद मम्मी अपना मतलब पानी में तो हम लोग बैठ के सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे, पर सूरज देवता प्रकट होने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे करवा चौथ में नहीं तो चंद्रमा दिखते ही नहीं है, वैसे सूर्य देवता छिपे हुए थे बहुत टाइम से और मम्मी वेट करी थी। तो उसके बाद में ये धीरे से उगते हुए दिख रहे थे और ये इतना सुंदर नज़ारा होता है ना सुबह सुबह का, मतलब ऊपर से पहाड़ के बाद फिर मैं वही मम्मी को पिठार लगा रही थी और सिंदूर लगा रही थी हाथ पे, जैसे वो सूर्य देवता को प्रणाम कर रही थी, जो मैंने कल किया था, जैसे मम्मी ने बताया था वैसे किया था। सूरज भगवान है वो। फिर सूर्य देवता कायदे से प्रकट हो ही गए फाइनली, और फिर मम्मी पूजा पाठ कर रही थी अपना। हम लोगों ने अर्घ वर्घ दे दिया था। अभी तुमको बजाएंगे ना तो आवाज आएगी उसको बम में। और फिर मम्मी पूजा करने के बाद सबको सिंदूर विंदूर लगा रही थी, मतलब टीका वीका लगा रही थी। तो ऋतु भी कहता मुझे भी लगाओ करके, और हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे एक एक करके। और ऋतु और पापा की मस्ती तो अलग ही चल रही थी वहाँ पर। मतलब ऋतु इतना शैतानी कर रहा था पापा के साथ मिलके, ये देख लीजिए आप, उनके पैर पर चढ़ के। मतलब तो उसके बाद फिर पापा मम्मी ने आरती करी सूर्य देवता की, और अर्घ हम पहले दे चुके थे। मे भी शायद उसका वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाया हो, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं, किसी एक से फ़ोन पकड़वा के। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और मम्मी के पारण करने का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं इससे पहले ही चाय और दूध और पानी, गर्म पानी में मम्मी को दे चुकी थी। और अब मैं मम्मी का खाना निकाल रही थी। तो मैंने क्या क्या बनाया है, मैं इसकी परोस रही थी एक तरीके से मम्मी के सामने। और ऊपर से मम्मी पापा तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है ना। तारीफ़ तो खैर किसी की भी अच्छी लगती है, कोई भी कर दे तो सुनने में अच्छा लगता है ना। तो बस इसी के लिए मैंने जल्दी सुबह उठ के बनाई थी। मतलब मैंने अपनी मम्मी का पूरा खाना बना लिया था, जो मैं परोस का आपको दिखा रही हूँ। खरना में यही सब बनता, खरना कह रही बार मेरे मुँह से खरना निकलता है। पारण में यही सब बनता है हमारे वहाँ, सबके वहाँ यही बनता है छठ में, हमारे वहाँ करिए। और मैंने मम्मी को खाना परोस दिया था। उसके बाद फिर पापा का खाना लगाया था। फिर
ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, जो कि मैं सोने के बाद मार्केट निकली हूँ हालांकि। मार्केट के लिए मतलब एक्चुअली मेरे पास चिल्लर खत्म हो गए थे, तो जया चिल्लर लेकर आई थी। उसके पास ये थे चिल्लर में, जो कि ऑटो वाले ने एकदम रिजेक्ट कर दिए थे, उसने लिए ही नहीं फाइनली। और उसके बाद हम लोग आए थे ईट आउट, जो मेरा एज यूजुअल फेवरेट रेस्टोरेंट रहा था किसी जमाने में, मतलब 4-5 साल पहले की बात है ये। मतलब हम कॉलेज के टाइम पे हमेशा यहाँ आते थे, हमेशा। बट यहाँ का स्पेशल था, हम लोग मतलब डेली कॉलेज से आने के बाद यहाँ डेली हमेशा का था कि डेली कॉलेज से आने के बाद यहाँ होना ही होना था, और मैं मेरी फ्रेंड का। तो मुझे यहाँ का बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था पहले, पर अब मुझे वो स्वाद नहीं आया इसमें। पर खैर वहाँ से फीलिंग जुड़ी है, वहाँ से पुरानी यादें जुड़ी हैं, इसलिए मैं वहाँ गई थी। और ये बदतमीजी से मेरे वीडियो बना रहे थे खाते हुए बर्गर। और उसके बाद हमने मंगाई थी चाउमीन, मोमोज, बहुत सी चीज़ें खाई हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग घर। आज लास्ट डे है, अंशु दीदी हाय बोलो, लास्ट डे है आज। आज ये भी अपने घर, हम भी अपने घर। अरे ये तो यही पड़ी रहती है। और फाइनली मैं बहुत टाइम बाद मैं ईट आउट पे गई थी, तो मुझे अच्छा लगा, पर टेस्ट पहले जैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो ठीक है, है? ये पागल है। तो चलिए बाय बाय बोल दो गाइस, सब लोग बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। अब लोग जल्दी चलेंगे थोड़ी देर में। हमें भी तैयार रहने देते ना, तुमको हम कौन सा तैयार बैठे हैं। तो अब यहाँ का सफर खत्म, वापस वर्क टू होम, वर्क टू होम और वर्क टू कॉलेज। अब वापस से काम धंधा शुरू, वापस से पढ़ ले, वही काम है। हमारे पेपर है और इस लड़की ने एक भी बार पढ़ा नहीं है। ट्रेन में पढ़ने वाली है ना, और ये लड़की ट्रेन में पढ़ने वाली है। सोचो, जिसने यहाँ घर में, मैं तो 3-4 दिन से आई हूँ ऋतु को लेकर के, उससे पहले से तो रह रही है, उससे पहले इसने पढ़ा नहीं है और अभी पढ़ने वाली है ट्रेन में। टैलेंट इंजीनियर का टैलेंट होता है और इंजीनियर टैलेंटेड होते हैं, भले भी नहीं फ्यूचर इंजीनियर। तो यहाँ पे सब लोग बाय बोल रहे थे, क्योंकि लड्डू गोपाल भी विदा हो रहे थे उनके घर से, मम्मी के घर से। और क्योंकि उनके वहाँ बड़े वाले लड्डू गोपाल है, उनसे भी सब लोग बाय बाय बोल के निकली थी। और यहाँ पे अब सबकी विदाई हो रही थी एक एक करके। पहले अंशु लोग गए थे, उसके बाद हम लोग गए थे, और उसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट करते हुए मतलब ये जो मोमेंट होता है ना जब घर से जाते हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। और सही बात है कि अगर जब तक माँ है तभी तक मायका है, और जब तक सास है तभी तक ससुराल है। ना सास के बाद ससुराल है, ना माँ के बाद मायका है। मतलब माँ के बाद भी किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। मतलब बैग भरा हुआ है फिर भी भरते रहो, ये सिर्फ एक माँ कर सकती है, और कोई कुछ नहीं कर, और कोई कभी नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें सोच सोच के मतलब रोना जैसा आ जाता है। बट ठीक है, आए हैं तो वापस भी जाना है। और ये हर लड़की के लिए सबसे बुरा मतलब वो होता है, एक्सपीरियंस होता है। बट खैर हर लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट मतलब माँ की याद, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये लड़की तब तक नहीं समझती है जब तक माँ के साथ रहती है, और माँ के जाने के बाद या फिर शादी होने के बाद ये सबसे पहले समझ में आता है कि जो माँ करती थी वो हम लोग अब मतलब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और इनफैक्ट अब एक बच्चे की माँ या फिर बच्चे की माँ बनने के बाद भी हमें माँ ही चाहिए होती है। माँ की जगह सच में कोई नहीं ले सकता। हम लोग घर पहुंच आई गए ना। रियली मिस यू मम्मी। हम लोग कहाँ पहुँचे? हम लोग फाइनली घर पहुँच बाय। गए। अब जा रही हूँ। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल, टाटा। और अपना ऑफिस जाने थक गया यार, आते इतनी घर गंदा था, पता नहीं मैंने क्या करके गए थे इसलिए था। बट